नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है कन्फाइंड स्पेस, उसके हैजार्ड्स और कंट्रोल मेजर्स। तो चलिए देखते हैं कन्फाइंड स्पेस की परिभाषा को। कन्फाइंड स्पेस यह एक ऐसी जगह है जो अमूमन हम लोग रोजाना इस्तेमाल में नहीं लाते हैं, जैसे स्टोरेज टैंक्स, रिएक्शन वेसल्स, अंडरग्राउंड एक्सकेवेशंस, एचवीएसी फर्नेस, ओडब्ल्यूएस के सीवर पिट्स और साइलोज। यह इतना बड़ा है कि एक व्यक्ति शारीरिक रूप से प्रवेश तो कर सकता है, लेकिन यह व्यक्ति के लगातार रहने के लिए उपयुक्त जगह नहीं है, जहां प्रवेश और निकास के लिए सीमित या प्रतिबंधित स्थान हो तथा वहां साधन की भी कमी हो, और जहां की दीवारें अंदर की ओर इस तरह हो कि वह प्रवेशकर्ता का दम भी घोट सके। इस तरह की जगहों को हम कन्फाइंड स्पेस कहते हैं। दोस्तों, कन्फाइंड स्पेस की डेफिनेशन के बाद चलिए समझते हैं कि प्रवेश से पहले हमें किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो किसी भी कन्फाइंड स्पेस में एक अटेंडेंट बेहद इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है, जो कि किसी भी अंदर जाने वाले एंट्रेंट की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी होता है। किसी भी हालात में अटेंडेंट को एंट्रेंट के साथ कम्युनिकेशन बना करके रखना तथा इमरजेंसी होने पर अटेंडेंट द्वारा सही डिसीजन लेना तथा समय से उस चीज को रोक सकना बेहद जरूरी होता है। यहाँ पर एंट्री सुपरवाइजर तथा इमरजेंसी रेस्क्यू पर्सनल के बीच में यह एक कड़ी का कार्य करता है। यहाँ पर अटेंडेंट द्वारा 20 से 21% के बीच ऑक्सीजन की मौजूदगी को दर्ज करना तथा लगातार चेक करना बेहद जरूरी है। एंट्रेंट के अंदर जाने से पहले एलईएल का 0 होना बेहद जरूरी है तथा विषैली गैसों या वाष्प का कंसंट्रेशन का टीएलवी तथा टीडब्ल्यूए के 50% से कम होना, इसका भी चेक होना चाहिए। यदि वहां पर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की जरूरत है, जैसे कि हैंड लैम्प, तो उसको 24 वोल्ट से ज्यादा का ना दें, जो कि किसी भी लीक या शॉर्ट सर्किट के केस में एंट्रेंट के लिए बेहद हानिकारक हो सकता है। तथा प्लांट एचओडी या सीएस हेड के अप्रूवल द्वारा ही 230 वोल्ट के उपकरण का उपयोग किया जाना चाहिए। या दो तरफा कम्युनिकेशन अटेंडेंट तथा एंट्रेंट द्वारा लगातार स्थापित रखना चाहिए, और ग्राउंडेड उपकरण तथा चिकित्सीय रूप से फिट प्रवेशकर्ता को ही अंदर लेकर के जाना चाहिए। अंदर जाने से पहले अटेंडेंट और एंट्रेंट के बीच इन सभी चीजों को क्लियर करना बेहद जरूरी है। दोस्तों, परमिट एक बेहद ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। यह डॉक्यूमेंट ना होकर के हमारे जीवन को बचाने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है, उसको क्लियर करने के बाद ओपन किए जाने वाला प्रमाण पत्र है। तो इसको हमें बेहद ही अच्छे तरीके से समझना तथा यूज करना चाहिए। किसी भी जगह परमिट से पहले की तैयारी कर लेनी चाहिए, जैसे टास्क को मीडियम या हाई रिस्क में बांटा जाना चाहिए, कन्फाइंड स्पेस की पहचान और लिस्टिंग की जानी चाहिए तथा सुरक्षित कन्फाइंड स्पेस में प्रवेश की योजना और व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य की स्थिति को पहले से निर्धारित किया जाना चाहिए। कार्य क्षेत्र की सुरक्षा तथा खतरों की पहचान करने के बाद जो जोखिम का मूल्यांकन होता है, उसके द्वारा ही परमिट का हाई या मीडियम रिस्क डिसाइड किया जाना चाहिए। प्रोसेस आइसोलेशन या बिजली से चलने वाले उपकरणों के आइसोलेशन तथा विद्युतीय आइसोलेशन और रेडियो एक्टिव सील किए गए स्रोत, डीप्रेशराइजेशन, इन सब चीजों को कन्फाइंड स्पेस में पहले से ही डिसाइड करके अलग कर देना चाहिए तथा डीकंटामिनेशन और वेंटिलेशन द्वारा एटमॉस्फेरिक खतरों को खत्म करने या नियंत्रित करने का कार्य किया जाना चाहिए। यहाँ बचाव अभ्यास की योजना यानी रेस्क्यू प्लान को पहले से ही निर्धारित करके एक बार उसका ट्रायल कर लेना चाहिए तथा अधिकृत स्टैंड बॉय व्यक्ति और गैस परीक्षक को भी इस जगह को निरीक्षण कर लेना चाहिए। कार्यक्रमों और रिकॉर्ड्स का रिव्यू किया जाना चाहिए तथा कन्फाइंड स्पेस के बाहर अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए डिस्प्ले बोर्ड जरूर लगाया जाना चाहिए। यदि हम दिए गए सभी आइटम्स को चेक कर लेते हैं, तो हम अपने कन्फाइंड स्पेस के कार्य को बेहद ही आसानी से और सुरक्षात्मक रूप से कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, हमने अभी जिन जिम्मेदारियों का जिक्र किया, वह परमिट एक्सेप्टर की जिम्मेदारियों में क्या क्या आता है, चलिए देख लेते हैं। यह परमिट एक्सेप्टर एक कंपनी का कर्मचारी होना चाहिए या प्लांट मैनेजर द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही हो सकता है। इशूअर के साथ L2 हिट्रा और सुरक्षा सावधानियों पर चर्चा करना इनकी जिम्मेदारियों का एक पार्ट है। बिजली से चलने वाले सभी उपकरणों को सुरक्षित काम करने की स्थिति तक लाना और
लॉकआउट टैगआउट यानी लोटो को सुनिश्चित करना भी इनकी जिम्मेदारी है। सभी स्थानों पर ब्लाइंड्स को सुनिश्चित करना तथा पीएनआईडी द्वारा सभी दिए गए ब्लाइंड्स को सुनिश्चित करना इनकी जिम्मेदारियों में आता है। वह यह भी सुनिश्चित करता है कि कोई भी रेडियो एक्टिव स्रोत अगर वहां पर है तो वह अलग थलग रहें, वह किसी भी हाल में काम करने वाले व्यक्तियों के संपर्क में ना आए। वह यह भी सुनिश्चित करते हैं कि जो भी कार्य किया जा रहा है उसके रिलेटेड टूल बॉक्स स्टॉक की जा रही है तथा कार्यस्थल की आवश्यक शर्तों को पूरा किया जा रहा है। तो दोस्तों, कन्फाइंड स्पेस की जो जिम्मेदारियां हैं उसे निभाने के लिए कुछ दस्तावेजों की भी जरूरत पड़ती है। इन डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आता है कन्फाइंड स्पेस में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की सूची तथा कन्फाइंड स्पेस के खतरे। कन्फाइंड स्पेस में अलग अलग तरीके से प्रवेश हो सकते हैं तथा उन सभी प्रवेशों के प्रकार को भी निर्धारित किया जाना चाहिए। ब्लाइंड्स और आइसोलेशन का स्थान पीएनआईडी में मार्कअप होना चाहिए तथा जो भी लोग उसमें प्रवेश करने जा रहे हैं उनका प्रशिक्षण कार्ड भी बना हुआ तथा पहले से वैलिडेट होना चाहिए। उनके लिए रेस्क्यू प्लान बनाना चाहिए तथा जैसा दिशा निर्देश या मार्गदर्शिका में दिया गया है उसके हिसाब से उसका ट्रायल भी होना चाहिए। कन्फाइंड स्पेस में जो भी प्रवेश किया जा रहा है उसके कार्यक्रम के रिव्यू हेतु दिशा निर्देश दिए जाने चाहिए तथा इसे समय समय पर रिव्यू भी किया जाना चाहिए। सक्षम व्यक्ति के लिए कन्फाइंड स्पेस में प्रवेश के लिए लॉकशीट होनी चाहिए तथा उसका कार्ड लॉकशीट के साथ में अटेंडेंट के पास जमा रहना चाहिए। पीटीडब्ल्यू के लिए कन्फाइंड स्पेस में रिस्क क्वालिफिकेशन या क्लासिफिकेशन जरूर किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा हमने समझा, कन्फाइंड स्पेस कोई आम जगह नहीं है। यहां पर एंट्री करने में बेहद जोखिम वाले कंडीशंस बन सकती हैं, जैसे ऑक्सीजन की कमी, जहरीले पदार्थ उदाहरण के लिए इरिटेंट्स या कोरोसिव मटेरियल का होना, आग और एक्सप्लोजन उदाहरण के लिए प्रोसेस किया गया मटेरियल या स्लज में से आग लगना, विद्युत के खतरे यानी इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स, पायरोफोरिक मटेरियल के हैजार्ड, ये वो मटेरियल होते हैं जिन्हें हम पायरोफोरिक तभी कहते हैं जब वह सूख जाने पर अपने आप आग पकड़ लेते हैं, तथा अपर्याप्त आइसोलेशन जो कि पीएनआईडी में अच्छी तरह से मार्कअप होना चाहिए तथा परमिट इशूअर द्वारा उसे अच्छी तरह से चेक भी किया जाना चाहिए। शारीरिक एवं अन्य जोखिम जैसे कि थकान, लड़खड़ाना, संरचना का ढह जाना या अपर्याप्त प्रशिक्षण या टूल्स का गिरना और अत्यधिक शोर, यह सभी शारीरिक एवं अन्य जोखिमों के अधीन आते हैं। हमें इन सभी चीजों को चेक करने के बाद ही एंट्रेंट को अंदर जाने देना चाहिए। दोस्तों, आपने अब तक जो कुछ भी पढ़ा वह कन्फाइंड स्पेस में अंदर गए हुए आदमी की जान को बचा सकता है, लेकिन हमारे द्वारा की गई कोई भी भूल उसकी जान ले सकती है। कन्फाइंड स्पेस को कभी भी आराम करने की जगह समझने की भूल ना करें। कई लोग इसके अंदर घुस करके छुप करके सो जाते हैं। उन्हें कभी भी ऐसा करते हुए देखें तो तुरंत बाहर निकाल दें, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं चलेगा कब जहरीली गैसें उस जगह में आ जाएंगी और वह वहां से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। आप सभी लोगों का इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के लिए धन्यवाद। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।